जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा क्या करना यहाँ। हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे 2011 से लेकर 2025 में, वे सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका, एक बल्ब से 1 मीटर में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो I बराबर जो होता है वह होता है आपका Q बाई और T, Q बाई T। तो I बराबर, सुनिए रुक जाइए, I बराबर जो होगा आपका Q बाई T होगा। I कूलाम कितना दिया हुआ है 120, समय दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12। जो धारा हो जाएगी वह 2 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 3 आपका, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी पार्श्व क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। आमीटर जो है वह एक मात्रक है, उसमें किसे मापा जाता है। ऑप्शन ए धारा को, ऑप्शन बी आवेश को, ऑप्शन सी विभव को, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति को। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आमीटर से जो मापा जाता है वह धारा को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर जो है वह विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वह होता है आवेश का मात्रक। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। जब किसी चालक से, चालक कहने का मतलब जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वही पदार्थ, चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 पर पावर -7 एम्पियर, ऑप्शन बी 10 पर पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन सी 10 पर पावर -5 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 पर पावर -4 एम्पियर। 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 पर पावर -6 एम्पियर 1 माइक्रो विद्युत धारा बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी भी आपका वोल्टमीटर है, ऑप्शन डी आमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलाम। 11 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है कूलाम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 12, सेल का विद्युत वाहक बल है। ऑप्शन ए सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल,
ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का जो वाहक बल होता है वह होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन होगा, कैथोड किरणों में जो उपस्थित रहते हैं वह इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी चीनी मिट्टी। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। चालक वैसे पदार्थों को कहा जाता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? जो धात्विक चालकता होती है, जो धातुओं में चालकता होती है, वह विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसमें कौन से कण प्रवाहित होते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी वस्तु में अगर चालकता है, वह विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो रही है, तो वह प्रवाहित होने वाला जो कण होगा वह गतिशील कण होगा, वह इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए पेट्रो का, ऑप्शन बी टर्बो का, ऑप्शन सी नाइट्रो का, ऑप्शन डी हाइड्रो का। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रो का जो अर्थ होता है वह जल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है वह जूल होता है। आपसे कार्य का सही मात्रक पूछ ले तभी आपको बताना होगा जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, विभवांतर का सही मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन सी विद्युत वाहक बल के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत वाहक बल से कम। एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित प्राप्त करने पर जो इसके सिरों के बीच का विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वोल्ट बराबर होता है ऑप्शन ए कूलाम बाई जूल, ऑप्शन बी जूल बाई कूलाम, ऑप्शन सी जूल बाई एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर बाई जूल। तो वोल्ट बराबर जो होता है वह होता है आपका जूल बटा कूलाम। तो जूल बाई कूलाम राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 21, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो कहा जाता है वह वोल्टमीटर कहा जाता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलाम आवेश गुजारने पर कार्य क्या होगा? चलिए कार्य का होता है वर्क। वर्क बराबर जो होता है वह होता है आपका वोल्ट गुने वोल्ट गुने वोल्ट गुने हो जाएगा आपका कूलाम, वोल्ट गुने कूलाम। तो 1.5 वोल्ट है, उसके बाद में कूलाम कितना है 1, तो वर्क जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1.5 जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 प्लस पर एक शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए V2। इसका जो 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत विभव कौन सी राशि है? ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो विद्युत विभव जो है वह एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा वगैरह नहीं होता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, ऑप्शन बी दिष्ट धारा मतलब डीसी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट, दृष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वह दृष्ट धारा होती है। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर से जो धारा प्रवाहित होती है वह होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। जो हमारे घरों में प्रवाहित होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, मतलब एसी करंट प्रवाहित होती है, जिसकी जो आवृत्ति होती है वह 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो इसको भी याद रखिए कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। कौन सी धारा होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट होती है। हर्ट्ज कितना होता है? उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। शुष्क सेल में ईंधन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी इनमें से ऑप्शन डी लोहे का। तो शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होता है वह कार्बन धातु का होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस उपकरण में धन चिन्ह नहीं होता है? धन चिन्ह नहीं होता है, प्लस या ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन सी कुंडली में, ऑप्शन डी विद्युत सेल में। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कुंडली में ना तो प्लस चिन्ह होता है और ना ही माइनस चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। I बराबर R बटा V, R बराबर I बाई V, R बराबर V बटा I। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, R बराबर V बटा I। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। ऑप्शन ए बराबर R बराबर V गुने I, ऑप्शन बी R बराबर V बटा I, ऑप्शन सी R बराबर I V, ऑप्शन डी R माइनस V। तो अभी हम लोग ने देखा है जो R का जो फॉर्मूला होता है वह V बटे I होता है, V बटे I। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ताप बढ़ाने पर जो चालक का प्रतिरोध होगा वह घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई आर, ऑप्शन बी V बराबर R बटा I, ऑप्शन सी V बराबर आई आर, ऑप्शन डी आई आर स्क्वायर। तो हम लोग ने देखा था कथी कि R बराबर जो होता है वह V बटे I होता है। नीचे ना होगा तो तिरछा से आप गुना कीजिएगा तो V एक कम हो जाएगा V, और R में I से गुना होगा तो हो जाएगा आपका RI हो जाएगा। तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ओम का नियम है। ऑप्शन ए V बराबर आई आर, ऑप्शन बी V बराबर I स्क्वायर R, ऑप्शन सी V बराबर आई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपका V बराबर I प्लस R। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, V बराबर आई आर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? व्यापारिक मात्रा जब विद्युत ऊर्जा बेची जाती है तो वह किस में बेची जाती है? ऑप्शन ए वाट घंटा में, ऑप्शन बी यूनिट में, ऑप्शन सी वाट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिट में। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी रबर। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वह माना जाता है चांदी को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धारा का परिमाण में वृद्धि, ऑप्शन बी धारा के परिमाण में कमी, ऑप्शन सी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है?
वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी मीटर प्रति ओम। 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ए मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अल्पतांक क्या होगा? ऑप्शन ए 0.01 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.1 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.00 एम्पियर, ऑप्शन डी 0. ऑप्शन डी है 2 एम्पियर। तो क्या है आपका विभाग कितना है? बटना 2, रुक जाइए, एम्पियर कितने एम्पियर वोल्ट है? 2 एम्पियर। विभाग कितने हैं? 20। 2 एकम आपका 2 हो जाएगा, एम्पियर पहले हटा दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दहिया 10 हो जाएगा। तो 1/10 इसको दशमलव में बदलिएगा तो हो जाएगा रुक जाइए 0.1 एम्पियर हो जाएगा। 0.1 एम्पियर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 38 का बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी द्रव्यमान का, ऑप्शन डी शक्ति का। 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किलोवाट घंटा जो है वह एसआई मात्रक है, वह ऊर्जा का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 40। एक विद्युत बल्ब के तंतु का विद्युत प्रतिरोध 1200 ओम। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा? ऑप्शन ए 12 एम्पियर, ऑप्शन बी 2.8 एम्पियर, ऑप्शन सी 2 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.18 एम्पियर। जो 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 20 वोल्ट माइनस 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा वियुक्त शक्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 75 वाट, ऑप्शन सी 50 वाट, ऑप्शन डी 25 वाट। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 25 कहाँ गया भाई? 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए जूल बटा सेकेंड, ऑप्शन बी जूल गुने सेकेंड, ऑप्शन सी सेकेंड बटा जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाट के जो बराबर होगा वो होगा जूल बटा सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम, ऑप्शन बी वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर बराबर वोल्ट भागे ओम, ऑप्शन डी एम्पियर बराबर ओम भागे वोल्ट। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ भागा का चिन्ह नहीं होगा बल्कि आपके मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह होगा। वोल्ट बराबर होता है एम्पियर गुने ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होगा वह होगा आपका ओम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा? ऑप्शन ए 24 जूल, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 36 जूल, ऑप्शन डी 23 जूल। तो जो आपका कार्य जो होगा वह होगा आपके वोल्ट गुने सी, वोल्ट गुने सी। तो वोल्ट कितना है आपका 12, कूलाम कितना ले जाना है 2, तो हो जाएगा 12 दूना 24। तो वर्क जो हो जाएगा आपका 24 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई बढ़ाने पर जो तार का प्रतिरोध होगा वह होगा बढ़ेगा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। 20 डिग्री सेल्सियस का विद्युत प्रतिरोधकता होता है। ऑप्शन ए 6.84 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर, ऑप्शन बी 10⁻12 ओम मीटर, ऑप्शन सी 49 गुने 10⁻⁶ ओम मीटर, ऑप्शन डी 1.60 गुने 10⁻⁸ ओम मीटर। तो 47 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करेगा वह होगा आपका 48 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो अभी हम लोग देखा था कि चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है वह लंबाई पर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, चालक के तापमान पर। तो 49 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता वह चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित होने पर और तापमान पर तो निर्भर करता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी नाइक्रोम का। तो इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम का किया जाता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ऑप्शन ए सोना से, ऑप्शन बी सिलिकॉन से, ऑप्शन सी जस्ता से, ऑप्शन डी प्लेटिनम से। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन से। बंद कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन सी ओम पावर -1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का जो सही मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर जो संयोजित प्रतिरोधों की जो कुल मात्रा होगी वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आम मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी बहुत छोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आम मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह बहुत छोटा होता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी। विद्युत धारा का जो मान रहता है वह समान रहता है, वह अपरिवर्तित रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 57। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जो जोड़ा जाना चाहिए वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यदि कोई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, ऑप्शन बी प्रत्येक प्रतिरोध से कम, ऑप्शन सी
प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। ऑप्शन ए समांतर क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी कहीं नहीं जा सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में जोड़ा गया था। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 0.1 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर, ऑप्शन सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर। वोल्ट कितना है आपका, कितना शक्ति दे रहा है, तो 100 वाट दे रहा है। वोल्ट कितना है, 250 वोल्ट होगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 दूना हो जाएगा 10 और 50 25, और 5 से अब 2 में भाग दीजिएगा तो वह 0.4 मरतबे कटेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन ए I स्क्वायर आर, ऑप्शन बी I R स्क्वायर, ऑप्शन सी V स्क्वायर आई, ऑप्शन डी V I स्क्वायर। तो 61 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को जो कहा जाता है वह कहा जाता है ऊर्जा। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 63, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए 3.6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻5 जूल, ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻4 जूल, ऑप्शन डी 3.6 × 10⁻6 जूल। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किलोवाट घंटा एक इकाई है। ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी शक्ति की, ऑप्शन सी विद्युत आवेश की, ऑप्शन डी इनमें विद्युत धारा की। तो किलोवाट घंटा जो एक इकाई है वह ऊर्जा की है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। तो विद्युत बल्ब में जो भरी रहती है वह निष्क्रिय गैस भरी रहती है, जैसे नाइट्रोजन या आर्गन। चलिए 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻20 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻27 कूलम, ऑप्शन सी -1.6 × 10⁻−19 कूलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध विभवांतर, रहने दो ना, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी परिपथ का वह गुण जो उसे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने की मदद करता है वह प्रतिरोध करता है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब आरे 100 विभवांतर वाले आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। ऑप्शन ए 25/121 एम्पियर, ऑप्शन बी 1 एम्पियर, ऑप्शन सी 5/11 एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करना बहुत कठिन काम है। अभी इसको सॉल्व करने जाएगा तो काफी समय लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है उसको बनाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए प्रत्यास्थता, ऑप्शन बी चुंबकत्व, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण जो उत्पन्न होता है वह ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपयुक्त शक्ति होगा। ऑप्शन ए 25 वाट, ऑप्शन बी 10 वाट, ऑप्शन सी 15 वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का जो होगा वह होगा 25 वाट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी वी स्क्वायर बटा आर, ऑप्शन सी वी आई, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट एवं 120 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 75 वाट, ऑप्शन सी 60 वाट, ऑप्शन डी 25 वाट। तो अभी आपका जो बताया गया था वह 25 वाट बताया गया था, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 55 ओम, ऑप्शन बी 110 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम, ऑप्शन डी 440 ओम। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 110 ओम। जो आपका वोल्ट है वह 220 वोल्ट है। एम्पियर कितना देना है? 2 एम्पियर देना है। तो 2 से जब कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 110, हो जाएगा आपका 110 कथी ओम प्रतिरोधकता का मान। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल बाई सेकेंड, ऑप्शन डी जूल बटा घंटा। तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वह वाट होता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1 एचपी बराबर होता है, 1 एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। ऑप्शन ए 776 वाट, ऑप्शन बी 760 वाट, ऑप्शन सी 780 वाट, ऑप्शन डी 550 वाट। तो 1 हॉर्स पावर जो बराबर होता है वह 776 वाट होता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन ए 0.23 कैलोरी, ऑप्शन बी 0.19 कैलोरी, ऑप्शन सी 0.21 कैलोरी, ऑप्शन डी 0.25 कैलोरी। तो 1 जूल में जो होता है वह होता है 0.23 कैलोरी। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन ए वी आई, ऑप्शन बी वी स्क्वायर बटा आई, ऑप्शन सी आई स्क्वायर आर, ऑप्शन डी आई आर स्क्वायर। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वह आई स्क्वायर आर होगा लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होगा। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, ऑप्शन बी जूल बराबर गुलाम गुने वोल्ट, ऑप्शन सी जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट गुने गुलाम, ऑप्शन डी जूल बराबर गुलाम बटा वोल्ट। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जूल बराबर होता है गुलाम बटा वोल्ट, जूल बराबर गुलाम बटा वोल्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन ए 3.6 × 10⁶ जूल, ऑप्शन बी 3.6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन सी 3.6 × 10⁻৯ जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻6 जूल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।